आज हम एक प्रॉब्लम जो कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि अ सर्किट हैज टू रजिस्टर ऑफ 20 एंड 30 ohms connected in series. Find the expression for varying voltage across the 20 ohm resistor if the voltage source is given by this expression. इस प्रॉब्लम को मैं आपको एक एनिमेशन की मदद से समझाता हूँ। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स है जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा है, और वो आपके पास इन दो मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस में से एक जो रेजिस्टेंस है हमारे प्रॉब्लम के लिहाज से वो 20 ओम है, जबकि जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 30 ओम है। और ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी हुई हैं। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी होती हैं तो इसका मतलब असल में ये होता है कि जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसमें से फ्लो कर रहा होगा वही इसमें से कर रहा होगा, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा होगा इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से वो सेम होगा। तो हमारे प्रॉब्लम की पहली लाइन तो हमें क्लियर होगी कि जो सर्किट है उसमें दो रेजिस्टेंसेस लगी हैं 20 और 30 ओम की, और वो कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। आगे वो कह रहा है कि आपने ये मालूम करना है कि क्या वोल्टेज या वेरिंग वोल्टेज होगा 20 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर जो वोल्टेज सोर्स है वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाए। चूंकि आपके पास यहाँ पर मुसलसल करंट तब्दील हो रहा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी एक्चुअली तब्दील हो रहा होगा वक्त के लिहाज से। तो वो जो 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा हमने वही मालूम करना है जब इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो एक्चुअली ये हो। तो चलें इसी चीज़ को मैं अब आपको समझाता भी हूँ। रजिस्टर असल में क्या करता है कि ये एक सर्किट एलिमेंट होता है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जो कि चार्जेस के फ्लो को रोकती है। जैसे कि इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं R1 जो कि एक्चुअली 20 है, और इसकी जो है वो एक्चुअली R2 जो कि 30 ओम है। जबकि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है ये साइन की फॉर्म में, अगर हम इसको तो अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर के लेक्चर में जाएं तो ये जो एसी सोर्स हमने लगाया था वो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था, अगर आप उसकी फॉर्म देखें तो वो क्या थी, Vm sin ओमेगा टी, जिसकी मदद से आप ये बता सकते थे कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज क्या होगा जब आप इस एक्सप्रेशन में t की जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वो वोल्टेज दे देता था। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये v है। अब अगर हम इस रिलेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी v है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके भी v है। इसका मतलब है ये जो Vm है इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक बात वाज़ेह होगी कि Vm की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का वो एक्चुअली 10 है आपके पास, तो 10 वोल्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। जबकि जो साइन है आपके पास यहाँ पर ही साइन, ठीक है, और ओमेगा टी किसके बराबर है एक्चुअली 20t के, तो ओमेगा टी किसके बराबर है 20t के, तो आपके पास t से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 20 हर्ट्ज है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ रेडियंस एक सेकेंड में मुकम्मल हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि आपके पास ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एक्चुअली सीरीज में लगी हुई हैं, तो जो सेम अमाउंट ऑफ करंट है जो कि जिसको हम आई कह रहे हैं यहाँ पर, वो सेम अमाउंट ऑफ करंट इस वायर में से भी या इस रेजिस्टेंस में से भी फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस में से भी फ्लो करेगा। तो चूंकि रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं तो हम इन सीरीज रेजिस्टेंसेस की एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जिसको मैं कहता हूँ R इक्विवेलेंट। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। तो वो कितनी होगी, सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस लगती हैं तो वो असल में आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब रेजिस्टेंसेस का क्या होता है, वो सम होता है। तो R1 प्लस क्या आ जाएगा R2, तो R1 की वैल्यू आपके पास 20 है जबकि R2 की वैल्यू आपके पास 30 है, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली आ गई हमारे पास 50 ओम। अब हमने ये मालूम करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, उसका हमने एक्सप्रेशन मालूम करना है। अब इस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो वो जो टोटल करंट फ्लो करने के लिए एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दो रेजिस्टेंसेस हैं वो असल में एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि जितनी दोनों ही रेजिस्टेंस मिलकर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होंगी चार्जेस के फ्लो के लिए वो असल में उसी रेजिस्टेंस के बराबर होगी जो एक्चुअली R इक्विवेलेंट है। तो एनिमेशन में समझने के अंदाज में हम ये कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके
यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और आपके पास इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा, और ये जो वायर है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको ये वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, 20 से अब बढ़ा के क्या कर दूंगा, 50 कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर कर दी मैंने। तो अब ऐसा लगेगा जैसे हमारे सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस नहीं लगी हुई बल्कि एक ही लगी हुई है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो दोनों को मिला के वाला है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास एक्चुअली आर इक्विवेलेंट, जहाँ पे इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, आर इक्विवेलेंट, जो कि कितनी है, 50 ओम। अब हम सबसे पहले इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है आई, वो मालूम करेंगे। और वो करंट कैसे निकलेगा, वो एक्चुअली आपके पास निकलेगा, जो करंट आई है वो एक्चुअली हमने देखा था कि जब एक सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगी हो तो उसमें से जो करंट फ्लो होने वाला होता है आई, वो बराबर होता है Vm ओवर R इंटू साइन ओमेगा टी। तो जो आई आ जाएगा मेरे पास, वो आई इक्वल टू आ जाएगा एक्चुअली वो Vm की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वोल्टेज का है, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस लगी है, और आपके पास साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। जबकि हमारे पास हमने ये देखा था कि जो ओमेगा की वैल्यू थी वो कितनी थी, 20 हर्ट्ज। तो हम वो पुट करेंगे, जो Vm यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वोल्टेज का, वो कितना था, वो 10 वोल्ट्स था। तो मैं यहाँ पर उसको पुट कर दूंगा 10 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस जो कि ये वाली है, वो कितनी है, वो 50 है, और साथ साइन, और आपके पास ओमेगा की जगह आ जाएगा एक्चुअली 20, और साथ क्या आ जाएगा टी। तो मुख्तलिफ टाइम की वैल्यूज पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो अब आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 साइन 20 टी। तो अब चूंकि हमने करंट निकाल लिया है, और जो करंट एक्चुअली आपके पास 20 ओम में से फ्लो हो रहा था वही 30 में से हो रहा था, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई थी, तो इसका मतलब है वही करंट एक्चुअली 50 ओम में से भी फ्लो हो रहा होगा। तो अब हम फिर जो हमारे पास 20 ओम की रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, वेरिंग वोल्टेज, वो अब हम निकाल सकते हैं किस एक्सप्रेशन से, वो आपके पास एक्चुअली है V इज इक्वल टू आई आर। आई वो अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है जो कि उसमें से फ्लो हो रहा है, जबकि आर वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने ये वोल्टेज देखना है। तो जो आई की वैल्यू है वो एक्चुअली 1/5 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5, फिर साथ आ जाएगा साइन 20t, और आपके पास यहाँ पर इसको मैं ये लिख लेता हूँ साइन 20t, और इसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये एक पूरी टर्म अलग है, कंबाइन, ठीक है। और साथ हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्चुअली 20 होगी। तो मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, थोड़ा फर्क दे के लिख रहा हूँ ताकि आप ये ना करें कि ये जो 20t है वो इस 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 20t असल में इस साइन का आर्गुमेंट है, या जिसको हम फेज भी कहते हैं। तो अब 5 1 जा क्या होता है 5, 5 4 जा क्या होता है 20। तो आपके पास जवाब आ जाएगा, जो वोल्टेज उसके क्रॉस होगा वो असल में V इज इक्वल टू 4 टाइम्स आपके पास साइन 20t आ जाएगा। अब आप मुख्तलिफ टाइम की वैल्यूज इसमें सब्सिट्यूट करते जाएंगे, तो मुख्तलिफ टाइम के लम्हों पर जो वोल्टेज जो कि वेरी कर रहा होगा वो आपको असल में हासिल हो जाएगा इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इस एनिमेशन पर एक कैलकुलेशन जस्ट अपनी एक और वोल्टेज की वैल्यूज लेकर उसके लिहाज से करके दिखा देता हूं, ताकि आसानी से आपको समझ भी आ जाए और चीज़। तो मैंने यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस थी जो कि हमारे केस में कितनी थी 20, तो मैं इसको यहाँ पे 20 की वैल्यू इसकी सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक और आपके पास यहाँ पे रजिस्टर यहाँ से पिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, और साथ एक वायर लेके आऊँगा ताकि जो रास्ता है वो मुकम्मल बंद हो सके, यानी कि क्लोज पाथ बन सके। और अब आपके पास ये हो गया। अब हमने जो वोल्टेज लगाया हुआ है यहाँ पर उसको जो है हम कर लेते हैं जी, चलें आपकी आसानी के लिए 50 कर लेते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ा के जो है वो 1 कर लेते हैं, यानी कि एक साइकिल 1 सेकंड में मुकम्मल करें ये चार्जेस। खैर, अब हमने देखना है कि इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा जब आपने कितना वोल्टेज लगाया हो बैटरी से। बैटरी नहीं है यहाँ पे, अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। तो वो कितनी है, वो 50 वोल्ट्स की है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली एक वोल्ट मीटर लेकर आ सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने वोल्टेज देखना है, तो मैं इसके पैरेलल में यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाऊंगा, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली, आप देखिएगा ज़रा यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है ये क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू मुसलसल क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, और पोलैरिटी भी तब्दील हो रही है, जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो वोल्टेज है ये असल में आपके पास
अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, लेकिन आप देखेंगे कि जिसकी वैल्यू है एक्चुअली वो जो असल वोल्टेज है 50 उससे कम होगी, ये तकरीबन 33 के लगभग आ रहा है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर के बारे में था वो हमने एक सॉल्व किया।